सो हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज़ आप तक जा रही है कि नहीं? अब बताना भाई, आवाज़ मेरी जा रही है कि नहीं? आज हम रीजनिंग की सेकंड क्लास ले रहे हैं। जो हमने पहली को क्लास हमारी हो चुकी है, उसके अंदर हमने ढेर सारे क्वेश्चंस और कंसेप्ट को समझा था। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया था, मेन कंसेप्ट को समझा था। किसके बारे में? कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में। पूरे कंसेप्ट को एकदम अच्छे से डीपली एकदम बारीकी से समझ लिया था, कोई भी डाउट नहीं आया था। तो भाई जितने भी बच्चे हो सब लोग ज्वाइन कर लो। आज फिर हम इसके बारे में ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे और उस कंसेप्ट की तरफ और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उस कंसेप्ट की तरफ क्या होंगे और आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो भाई जितने लोग अभी ज्वाइन नहीं किए हो सब लोग ज्वाइन कर लो क्लास, ताकि हम अपनी शुरुआत कर दें। ठीक है, हम शुरुआत कर रहे हैं अपने क्वेश्चन के यहाँ से। हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है? ठीक है, अगर आप कल की क्लास नहीं देखे हो तो भाई कोशिश रहे कि कल की पहले तुम्हें क्लास आनी चाहिए। जो कल हमारी पढ़ाई हुई थी क्लास के अंदर, जिस कंसेप्ट के बारे में हमने अच्छे से बात किया था, पूरी बारीकी से हमने उसके बारे में बात किया था। कोई डाउट बनने का कोई सवाल नहीं बन सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा और उसका रिवीजन करके आज आए होंगे क्लास के अंदर। ठीक है, अगर भाई ऐसा आप करते हो तो फिर आपके सिलेक्शन के अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, सिलेक्शन की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कहने का मतलब मेरा क्या, सिलेक्शन में आपको होने का ढेर सारा मकसद है कि आप हो जाओगे। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करते हैं भाई। चलो यहाँ से शुरुआत क्या करते हैं अपने क्वेश्चंस की। चलो क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, इफ एस टी यू इज रिटेन अस वी एम एक्स। ठीक है, फिर हमें क्या बताना है, इसको कैसे लिखना है। ठीक है, इसको कैसे लिखना है। क्या हमारा क्वेश्चन है कि अगर हम एस टी यू को बी एम एक्स के रूप में लिखते हैं तो हम अगर ए बी सी को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो हमने कल क्या पढ़ा था, मैं दोबारा एक बार बताऊं, कल हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर हम एस टी यू, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब हम पूछा है, हमने तो समझ लिया कि हम इसको क्या लिखें, ऐसे लिखें, लेकिन इसको एस टी यू को लिखने के लिए वी एम एक्स के अंदर क्या तुम्हें डिफरेंस दिख रहा है, क्या अंतर दिख रहा है? ठीक है, क्या इन दोनों के बीच डिफरेंस तुम्हें दिख रहा है? देखने को क्या मिल रहा है, देखो भाई, एस के बाद क्या आता है, टी आता है, फिर यू के बाद क्या आता है, बी, यानी तुम्हें क्या है, +2 का डिफरेंस यहाँ देखने को मिलेगा। टी के बाद क्या आता है, यू वी, फिर क्या आता है, डब्ल्यू, यानी क्या आपको 3 का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। वी सही, एस के बाद टी, फिर यू वी डब्ल्यू। ठीक है, कितने का भाई, आपको पूरे 3 का डिफरेंस देखने को यहाँ मिल रहा है। फिर उसके बाद क्या भाई, यू है, यू वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, यहाँ भी क्या है, उतने का ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी तुम्हें क्या है, कुल 3 का डिफरेंस यहाँ देखने को मिल रहा है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, ठीक है, हम देखो एस के बाद क्या आता है, टी है, यू वी, यानी क्या आता है, टी आता है, यू आता है और बी आता है। तो यानी एस के बाद अगर हम देखेंगे तो क्या आ रहा है, एस टी यू वी, हमारा बी आ रहा है, यानी एस टी यू वी, ये कितने भाई, पूरे 3 लेटर्स हैं। ठीक है, 3 अक्षर यहाँ पे हैं, यानी हमें क्या देखने को मिल रहा है, 3 का अंतर सबके बीच में देखने को मिल रहा है। कितने का भाई, सबके बीच में एकदम क्लियर है कि 3 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, हमें समझ में आया कि एस टी यू को अगर हम उधर जा रहे हैं एरो के, ठीक है, एरो के उस साइड जा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे आने पे हमें 3 का डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, कितने का भाई, 3 का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। कितने का, +3 का डिफरेंस नहीं मिल रहा है। ठीक है, कभी माइनस भी हो सकता है और कभी प्लस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो मैं बात करूंगा, यहाँ पे मैं प्लस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखना। तो हमें क्या है, एक तरफ से उस तरफ जाने के लिए हमें कितने का डिफरेंस मिल रहा है, 3 का डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हम ए बी सी को कैसे लिखेंगे। आओ भाई देखो कैसे लिखेंगे, देखो देखो ध्यान से देखना कैसे लिखेंगे, कोई बहुत टफ नहीं है। हमें क्या लिखना है भाई, क्या लिखना है हमें, हमें लिखना क्या है, एक सेकंड मैं इसको साफ कर लूँ, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे से। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमें जैसे हम एस टी यू को लिखे हैं ऐसे हमें क्या करना है, ए बी सी को बताना है। हम ए बी सी को कैसे लिखेंगे, अब देखो क्या हो जाएगा, देखो हमें क्या करना भाई, 3 का डिफरेंस देखना है। ठीक है, 3 और हमें करना है, तो ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, सी आएगा, फिर डी आएगा, यानी क्या यहाँ पे हो जाएगा, डी। ठीक है, फिर एक साथ बी को अगर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, सी डी और ई, सी डी और ई।
फिर उसके बाद सी है डी ई एफ। बस यही तुम्हारे क्या हो गए आंसर हो गए, ठीक है, यही तुम्हारे क्या हो गए आंसर हो गए। एक सेकंड में इसको थोड़ा सही कर लो भाई, पता नहीं क्यों चलने लगा उधर, देखना, चलो भाई देखना, देखो क्या है, क्या है, ये आपका आंसर है, ठीक है। अगर आप पिछली क्लास को नहीं देखे हो तो दिक्कतें बहुत सारी आएंगी, नहीं हो सकता है समझ में आए तो भाई पहली क्लास, दूसरी यानी पहली क्लास आप देख कर के आओ तो आपको समझ में आए कि हमने पहले वाले के बीच क्या है 3 3 का डिफरेंस था, यानी 3 3 जोड़ना था, ठीक है, यानी क्या है 3 3 हमें जोड़ना था। फिर हम जब सेकंड वाले को करेंगे तो इसके अंदर से एक ए में 3 जोड़ेंगे तो क्या हमारा डी आएगा, बी में 3 ऐड करेंगे ई आएगा, ठीक है, सी में 3 ऐड करेंगे एफ आएगा, बस सिंपल है। ऐसे अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है, देखना अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है ओ पी क्यू, ठीक है, क्या दे रखा है ओ पी क्यू, इसको लिख दिया है पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। अब अगर तुम्हें मालूम हो ओ के बाद पी आता है, पी के बाद क्यू आता है, क्यू के बाद आर आता है, यानी +1, ठीक है, यहाँ पे +1 जोड़ा है, यानी +1 यहाँ पे क्या किया है ऐड किया है, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है +1 ऐड कर रखा है। अब अगर तुम क्या करोगे, ठीक है, अब तुम करोगे x y z, ठीक है, अगर x y z को करोगे तो x के बाद क्या आता है भाई y आता है, y के बाद z, और z के बाद हमने क्या पढ़ा था सर्कल वाले के अंदर पढ़ा था, हमने बात कर रखी थी जब हम सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो हमें सर्कल काम आएगा। जैसे मैं तुम्हें दिखाऊं भाई, जैसे मैं तुम्हें दिखाऊं यहाँ पे पिछली क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने क्या बात किया था, हम सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में जब पढ़ेंगे या फिर इसी क्वेश्चन के अंदर रीजनिंग के अंदर अगर तुम कोई सिंपल लैंग्वेज किसी सामान्य आदमी से पूछोगे कि भाई साहब ए के बाद क्या आता है, कहेगा कुछ नहीं। अगर वही व्यक्ति क्या होगा रीजनिंग पढ़ा होगा, उसके पास थोड़ा दिमाग होगा, वह रीजनिंग वाला व्यक्ति होगा तो कहेगा भाई साहब क्या आता है ए के बाद हमारा क्या आता है जेड आता है, ठीक है, ए के बाद क्या आता है जेड। जैसे कि मैंने तुम्हें इसके बारे में ट्रिक भी बताया था, जैसे कि मैंने तुमने इसके बारे में ट्रिक भी बताया था, हमने अपोजिट निकालने का यानी विपरीत निकालने का फार्मूला भी निकाला था। यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमने क्या किया था, हर एक जिसका भी निकालना है तुम्हें बात पता करना है कि वह ए या फिर बी या सी डी इसका भी निकालना है अपोजिट, वह कौन से नंबर पे है, उसको 27 से क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे, बस सिंपल सा था। तो अगर तुम भाई पहली क्लास देखोगे तुम्हें और अच्छी समझ में आएगा, वैसे मैं यहाँ तुम्हें थोड़ा बहुत काम भर का बता ही दिया हूँ, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ था, ठीक है, तो हमने क्या देखा था, हमने अपोजिट देखा था, रीजनिंग के लैंग्वेज के अंदर ए के बाद हमारा क्या आता है जेड आता है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए, बस तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे हमारा क्या दे रखा है, आगे हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, आगे क्वेश्चन दे रखा है कि BAT को CBU की कोड में लिखते हैं। अगर हम बैट को CBU की कोड में लिखते हैं तो कैट को किस कोड में लिखेंगे, ठीक है, बस यही तुम्हें सिंपल ऐसे पूछेगा, ठीक है। क्या पूछा है भाई, हमें पूछा है कि अगर हम BAT को, ठीक है, BAT को यानी बैट को हम लिख दे रहे हैं CBU, ठीक है, और क्या है हमने क्या लिखा, इस कोड को इस कोड के अंदर रख दिया, ठीक है, इस सांकेतिक भाषा को, ठीक है। देखो कोड ने इस रीजनिंग का मतलब क्या होता है, सांकेतिक भाषा में किसी चीज को लिखना, सांकेतिक भाषा के अंदर किसी चीज को लिखना। तब मैं बात करता हूँ भाई, अगर मैं तुमसे पूछूं भाई तुम कैट को क्या करोगे, कैट को कैसे लिखोगे, तो तुम्हें सबसे पहले देखना है इसके अंदर कितना ऐड किया है, बी के बाद सी आता है, ए के बाद बी आता है, टी के बाद यू आता है, बस यानी क्या किया है भाई साहब, तुम्हें +1 यहाँ पे ऐड कर दिया है। तुम भी वही काम करो, तुम भी वही काम करो, +1 ऐड करो। बी के बाद क्या आता है, सॉरी सी के बाद क्या आता है डी, 1 ही तुम्हें ऐड करना है, कोई 4 5 10 12 11 तो ऐड नहीं करना है, तुम्हें बस एक ही ऐड करना है। सी के बाद डी आ जाएगा, ए के बाद बी आ जाएगा, टी के बाद यू आ जाएगा, बस तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा। 1 ऐड किया है, तुम्हें ज़्यादा कोई कोशिश करनी ही नहीं है। आगे कोशिश करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगर हम एप्पल को BQQMF में लिखते हैं, अगर हम एप्पल को इस कोड के अंदर लिखते हैं, ठीक है, अगर हम एप्पल को क्या कहते हैं इस कोड के अंदर लिखते हैं तो मैंगो को किस कोड के अंदर लिखेंगे, बस ज़्यादा कोई नहीं कुछ काम कहा है, ज़्यादा आपसे कुछ करने को नहीं कहा रहा है, ठीक है, ज़्यादा कुछ करने को आपको नहीं कहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या कहा भाई एप्पल, ठीक है, एप्पल, ठीक है, जो आपका एप्पल दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, जो आपसे एप्पल कहा है, ठीक है, क्या कहा है, जो आपका एप्पल है, ठीक है, इसके बारे में पूछा है, यानी जो आपका एप्पल है, ठीक है, जो आपका एप्पल है
एप्पल को क्या लिख दिया है, किस कोड के अंदर लिखा है, बी क्यू क्यू एम एफ। मैं क्योंकि सेम क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा लाया हूँ क्योंकि अगर तुम यहाँ क्वेश्चन एक कंसेप्ट एक बार समझ लिए, एक बार तुम समझ लिए, फिर कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं। ठीक है, फिर क्या है, कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं, कोई भी दिक्कत तुम्हें नहीं आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो ए के बाद बी आता है, पी के बाद क्यू आता है, पी के बाद क्यू आता है, एल के बाद एम आता है, ई के बाद एफ आता है, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, वन ऐड किया है। ठीक है, इसके अंदर क्या किया है, वन ओनली ऐड किया है। अब मैं अगर बात करूं भाई, अगर मैं अब बात करूं, मैं किसकी बात करूं, अगर मैं बात करूं मैंगो की, मैं अगर बात करूं मैंगो की, ठीक है, मैं अगर बात करूंगा यहाँ मैंगो की, ठीक, अगर मैंगो की बात करूं, इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, सिंपल तुम्हें क्या करना है, वन ऐड कर देना है। अगर तुम वन ऐड करोगे तो एम के बाद क्या आता है, एन आता है, ए के बाद बी आता है, फिर क्या आता है, एन के बाद क्या आता है भाई, एम एन ओ आता है, फिर उसके बाद जी के बाद क्या आता है, एच आता है, ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। बस सिंपल। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, कम से कम टाइम के अंदर, क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हमें हर एक क्वेश्चन को जितने कम समय के अंदर सॉल्व हो जाए उतनी ही अच्छी बात है। ठीक है, उतनी ही क्या है, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड को हम किस कोड के अंदर लिखते हैं, डब्ल्यू एक्स वाई। ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई। अब अगर हम इस लैंग्वेज को इस कोड के अंदर लिखते हैं, इस लैंग्वेज क्या है, इस कोड के अंदर लिखते हैं, अगर मैं इस लैंग्वेज को इस कोड के अंदर लिखूंगा तो कितना ऐड कर रहा हूं यहाँ पर, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, वाई फिर क्या होगा, y के बाद z। ठीक है, x y, फिर उसके बाद क्या है, z के बाद y, यानी तुम्हें क्या करना है, एक अक्षर पीछे जाना है। सिंपल क्वेश्चन में कह दिया है, तुम्हें कोई ज्यादा कोशिश नहीं करनी, कुछ नहीं करना है। डब्ल्यू एक्स वाई, यानी तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर वन सब्ट्रैक्शन किया है। ठीक है, वन सब्ट्रैक्शन किया है, तब हम भी क्या करेंगे, इसी को फॉलो कर लेंगे। हम p की बार में क्या कर देंगे भाई, वन को सब्ट्रैक्शन कर देंगे, यानी वन को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं p, यानी p से पहले क्या आता है, o आता है, फिर उसके बाद q से पहले क्या आता है, p आता है, r से पहले क्या आता है, q आता है। बस तुम्हारा OPQ ही आंसर हो गया, यही क्या हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करूं, हमारा जैसे क्या है, ACE को BDF कोड में लिखता है। अगर हम ACE को किस कोड के अंदर लिखते हैं, BDF, इस कोड के अंदर लिखते हैं, तो हमें क्या ऐड या सब्ट्रैक्शन करना पड़ रहा है, क्या ऐड या सब्ट्रैक्शन करने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा मैं क्या करूँ, ए के बाद बी आता है, सी के बाद डी आता है, ई के बाद एफ आता है, यानी क्या है, तुम्हें सिर्फ +1। ठीक है, सिर्फ क्या है, +1। अब मैं बात करूँ इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, तो जो ऊपर हमें दिया है वही हमें डाइट कर देना है, वही हमें क्या करना है, सेम टू सेम कर देना है, ज़्यादा कोई काम नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, कोई काम ज़्यादा यहाँ पे नहीं करना है। एम के बाद क्या आता है, एन आता है। ठीक है, देखो यहाँ पे वन ऐड किया इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में हमें क्या करना था, वन सब्ट्रैक्शन करना था, वन क्या करना था, घटाना था। एम के बाद एन आता है, ओ के बाद पी आता है, क्यू के बाद आर आता है, बस NPR, यही तुम्हारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, बस जितने कम समय के अंदर हमारे क्वेश्चंस हो जाएं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, HIJ को अगर के LM के कोड में लिखते हैं तो हमारा RST क्या होगा, इसको भी देख लो भाई। HIJ अगर हम इसको लिखते हैं KLM, इस कोड के अंदर लिखते हैं, इस कोड के अंदर लिखते हैं, तब क्या होगा, तब क्या होगा, अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है भाई, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, H के बाद क्या आता है, ठीक है, HIJK, यानी क्या दे रखा है यहाँ पे +2, फिर IJKL, यहाँ भी क्या है, IJKL, यानी +2, फिर +2, ठीक है, KLMN, ठीक है, फिर क्या हमारा आ जाएगा, यानी हमारा क्या जा रहा है भाई, हमारा सिर्फ यहाँ पे क्या है, 2 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या देख रहा है, हमें 2 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ, सिंपल बस समझो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या किया है, 2 ऐड किया है। ठीक है, +2 यहाँ पे ऐड किया है। अब अगले क्वेश्चन, यानी अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, RST, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, RST,
इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर भी हम वही काम करेंगे जो हमें बताया है, 2 ऐड करेंगे, ठीक है, PQRST क्या हो जाएगा हमारा ST, ठीक है, 2 ऐड करना है, ठीक है, ST U यहाँ पे हो जाएगा, T के बाद क्या होगा V हो जाएगा, TUV, बस यही तुम्हारे आंसर हो गए, यही क्या हो गए तुम्हारे आंसर हो गए। अब थोड़ा लेवल और आगे बढ़ाते हैं। अब लेवल हमारा कैसे आगे बढ़ेगा, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, थोड़ा अलग आया। अगला क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है, थोड़ा अब तुम्हें देखने को मिलेगा 1 2 अब तक हम लोग ऐड कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या तुम्हें, अभी हमने 3-4 ही लेटर्स के बारे में बात की थी, ठीक है, 3-4 ही अल्फाबेट के बारे में हमने क्वेश्चन किया था। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बात इस क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे हमारा इस क्वेश्चन के अंदर क्या बात किया है, GARAGE, ठीक है, इसको एक सेकंड क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है, मैं इसको थोड़ा यहाँ सॉल्व करता हूँ, एक से छोटा लिखूँ ताकि पूरा आ जाए, ठीक है, देखना भाई, देखना पूरे क्वेश्चन के बारे में देखना। क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन हमारा दे रखा है G, फिर क्या दे रखा है ARA, और क्या भाई GE, इसको किस कोड के अंदर लिखा है, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, क्या दे रखा है भाई JEU और EJI, ऐसे दे रखा है, ठीक है। इसको मतलब जो पहला आपका क्वेश्चन है इसको कुछ इस लैंग्वेज के अंदर लिखा है। अब हमसे क्या पूछ रखा है, हमसे पूछा ये है कि भाई इसका क्या होगा, ऑफिस का क्या होगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे ऑफिस के बारे में, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑफिस के बारे में, इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। हमने क्या देखा, हमने अपने क्वेश्चन के अंदर देखा कि हमारा जो एक क्वेश्चन है कुछ इस लैंग्वेज के अंदर लिखा है, कुछ ऐसे लिखा है, इसको इस कोड के अंदर लिख दिया है। अब हम बात करेंगे ऑफिस को हम कैसे लिखें, ठीक है। अब हम बात करें ऑफिस को कैसे लिखें, ठीक है। अब देखना भाई, अब देखना क्या होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या होगा, ठीक है, देखना भाई। अब इसके अंदर क्या किया है, इसके अंदर अगर तुम्हें याद है, अगर तुमने पिछली क्लास के अंदर जो अल्फाबेट मैंने तुम्हें दिया था याद करने के लिए, तुमने पूरे अच्छे से समझ के बारीकी से याद कर रखा होगा। तो इसके अंदर तुम देखोगे क्या दे रखा भाई, कभी 3 ऐड किया है तो कभी 4, तो कभी 3 एक बार 3 एक बार 4, ठीक, कभी कभी नहीं, एक बार 3 ऐड किया एक बार 4 ऐड कर रखा है, एक बार क्या किया है 3 ऐड किया और एक बार 4 कर देखा है। जैसे मैं अगर ए की बात करूं, ए के बाद ई आ गया, यानी उनके बीच क्या है 4 अल्फाबेट को छोड़ के 5वें को लिखा है, ठीक है। देखो ई कहाँ पे हमारा 5 पे आता है, 5 से घटाएंगे 4, यानी हमारा एक बार 3 ऐड किया है और एक बार 4, एक बार 3 एक बार 4 ऐड किया है, यहाँ कोई सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ एक बार 3 एक बार 4। हम ऑफिस को भी ऐसे करेंगे भाई, ऑफिस को भी हम ऐसे ही करेंगे, सेम ऐसे करेंगे। कैसे भाई, ऑफिस को जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, अगर हम 3 इसके अंदर ओ के अंदर 3 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक है। ओ के अंदर हम अगर 3 ऐड करेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं क्या, मैं अगर ऑफिस के बारे में 3 ऐड करूं, ओ में अगर मैं क्या करूंगा 3 ऐड करूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा आर आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। अगर मैं एफ में क्या करूं 4 ऐड करूं तो हमारा क्या हो जाएगा GHIJ, ठीक है, क्या आ जाएगा GHIJ, ठीक है। हमारा क्या आ गया चौथा आ गया, ठीक है, क्या आ गया भाई चौथा हमारा क्या आ गया, क्या एफ के बाद क्या आता है FGHIJ, ठीक, FGHI, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा भाई आई, ठीक है। चौथा हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर आई आ जाएगा, ठीक है। हमारा क्या आ जाएगा आई, यानी सॉरी जे, ठीक है, हमारा जे आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा जे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आर और जे कहाँ पर है, आर और जे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बस क्या करना है आपको, कम से कम टाइम के अंदर देखो, अगर देखो तो हमें 2 मिल गया, ठीक है। हम अगर कहीं क्या हुआ, कहीं लगातार 3 आ गया, ठीक है, अभी दिखाऊंगा कैसे आएगा। कहीं लगातार 3 सेम आ गए 2-3 क्वेश्चन के अंदर, फिर हमें करेंगे एफ, फिर दे रखा, फिर हमारा जे आ जाएगा, फिर हमारा क्या आ जाएगा जे नहीं आएगा। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें ये करना है भाई, हमें फिर ये करना है कि हमें फिर 3 ऐड करना है, ठीक है। हमें क्या करना है फिर 3 ऐड करना है, क्योंकि हम पहले 3 कर रहे हैं, फिर 4, फिर क्या होगा 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तब अगर हम क्या करेंगे 3 ऐड करेंगे तब हमारा क्या आ जाएगा आई आ जाएगा, तब हमारा क्या आ जाएगा आई। यानी तुम्हें साफ साफ दे रखा है आर के बाद जे दे रखा है और कहीं आर के बाद जे नहीं है,
तीनों के अंदर आके तुम इसको अंदर देखोगे, इसके अंदर देखोगे, इसके अंदर, तीनों के अंदर कहीं आर के बाद जे नहीं है, तो ही सिंपल तुम समझ जाओ कि हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, RGIMFI। ठीक है, बस सिंपल हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। बस देखो, अगर कहीं 2 आ गए सेम और कहीं नहीं आ रहा तो 2 ही कर लो, अगर 3 आ रहा 3 कर लो। ठीक है, 1 सेकंड में मैकबुक को चार्ज लगा दूं, फिर हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ें। चलो भाई 1 सेकंड मैं इसको चार्ज लगा दूं, फिर चलो भाई ठीक है। अब हमारा क्या हुआ, एक और क्वेश्चन हुआ, हमने लेवल को थोड़ा क्या किया, ऊपर बढ़ाया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने दे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो भाई, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ थोड़ा क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन हमारा पहला क्या हमारा, ठीक है, हमारा पहला कोड क्या है, हमारा पहला कोड है FOSSI, फिर उसके बाद क्या है L, फिर इसको किस कोड के अंदर लिखा है आपका KHHNE, RNE रहेगा यार, R, मैं इसको काम करता हूँ नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ गाइस, इसको मैं क्या करता हूँ नीचे। अब हमने क्या किया था, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया। अब इससे ज़्यादा टफ तुम्हारा नहीं आएगा। ठीक है, ये याद रखना, इससे टफ नहीं आएगा तुम्हारा। क्वेश्चन क्या हमारा है, KHRRNE। ठीक है, इससे लेवल क्या है ज़्यादा, इससे टफ क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। हमने देखा कि हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो कुछ इस कोड के अंदर लिखा था। अब देखो भाई क्या क्वेश्चन के अंदर क्या आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या अलग आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अंदर तुम्हें क्या अलग देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखते हैं भाई, देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, अब देखो जैसे F है, F के बाद क्या आया, K आया। ठीक है, F के बाद क्या हमारा K आया, लेकिन ऐसे नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा पीछे लिखूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को देखूंगा, उसके बाद मैं लिखूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिखूँ ताकि हमें साफ साफ समझ में आए। ठीक है, क्वेश्चन क्या हमारा था भाई, क्वेश्चन हमारा ये था, क्वेश्चन हमारा क्या था, FOSSIL, फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या भाई, क्वेश्चन क्या है, KHRRNE। ठीक है, NE, और किसको, ये हमारी पहली लैंग्वेज है। दूसरी कोड के अंदर क्या लिखना है हमें, दूसरे कोड के अंदर हमें क्या लिखा है, FUNGAL। हमें इसके बारे में बताना है। अब देखना भाई, इसके बारे में देखना देखो क्या किया है। अगर तुम देखो एक ट्रिक के साथ है। एक क्वेश्चन अगर तुम ऐसे करोगे, F के बाद K देखोगे, O के बाद H देखोगे, S के बाद R देखोगे, तुम्हारे क्या होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना, अगर तुम अच्छे से ज़्यादा सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आए हो, ठीक है, तुम अपने एग्जाम के अंदर खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद गए हो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि यार देखो, अगर मैं तुम्हें बताऊं E के बाद क्या आता है, F आता है। ठीक है, N के बाद क्या आता है भाई, O आता है। R के बाद क्या आता है, S आता है। ठीक है, फिर R के बाद S आता है, H के बाद I आता है, K से पहले L आता है। ठीक है, यानी क्या किया है, यानी अगर तुम दिमाग लगाओ, अगर तुम दिमाग लगाओगे तो -1 यहाँ पे किया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है, -1। अब तुम भी क्या करोगे भाई, तुम्हें भी क्या करना है, तुम्हें भी क्या कर देना है, -1 करना है। तुम्हें क्या करना है, साफ साफ क्या कर देना भाई, -1 करना है। अब -1 तुम कैसे करोगे, ठीक है, अब तुम -1 कैसे करोगे इसके अंदर। ठीक है, अब देखो तुम्हें जब -1 करना है, ठीक है, तुम्हें भी क्या करना है, -1, मतलब तुम्हें देखो इधर से लाओगे। अब तुम्हें जो लिखना है तुम्हें भी माइनस करना है, क्योंकि हम लोग क्या है, इधर से इधर लेके आ रहे थे, इधर से इधर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे, लेकिन L के बाद क्या था हमारा,
के आता है, एल के बाद क्या आता है, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आगे लिखेंगे। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ क्या सबसे पीछे है, यहाँ पे क्या है भाई, सबसे पीछे। अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, इसकी बात करूँ, एल यहाँ पे, अगर इसके हिसाब देखूँ तो एल यहाँ सबसे पीछे है, लेकिन अगर मैं यहाँ देखूंगा तो यहाँ पहले मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या है, पहले लिखना पड़ेगा। अगर मैं देखूँ एल के बाद क्या आएगा भाई, के, सिर्फ तुम्हें 1 सब्ट्रैक्शन करना है। फिर उसके बाद क्या जाएगा, ए के बाद क्या आएगा, ए का अपोजिट क्या आएगा, जेड आएगा। हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, कोई आम लैंग्वेज कोई ऐसा पढ़ नहीं रहे कि भाई, ठीक है, तो घबराना मत, हमारा ए के बाद जेड आता है। फिर हम देखेंगे कि हमारा जी के बाद क्या आएगा, फिर हम देखेंगे क्या है, हमारा जी के बाद क्या आता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि हमारा ए के बाद जेड आ गया भाई, जेड के बाद हमारा क्या आ जाएगा, जी के बाद क्या आता है, एफ आता है। मतलब जी के बाद नहीं, जी के पहले, हम एल के पहले देख रहे थे, ए के पहले देख रहे थे, ठीक है, हम पहले देख रहे हैं, ठीक है। चलो मैं लिख दे रहा हूँ बिफोर या फिर पहले, ठीक है, बिफोर या पहले, ठीक है, बिफोर या पहले। चलो भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं एन से पहले क्या आता है हमारा भाई, सिंपल लैंग्वेज, एन से पहले हमारा एन आता है, सॉरी, एन से पहले हमारा एम आता है, और यू से पहले क्या आता है, टी आता है, ठीक है, टी से, यू से पहले क्या आता है हमारा, टी आता है, और एस से पहले क्या हमारा आता है, ई आता है, ठीक है, ई आता है। अब भाई देखना ए ऑप्शन कहाँ पर है, ध्यान से चलो देखो, ए वाला ऑप्शन आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, एक बार मैं आपको और समझा सकता हूँ। चलो भाई देखना, चलो मैं दोबारा यहाँ से मिटाता हूँ, क्योंकि हमें कम से कम टाइम के अंदर क्या करना है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अपने क्वेश्चन को भाई सॉल्व करना है, रीजनिंग को एकदम मक्खन बना देना, एकदम हलवा कर देना है, फिर कोई दिक्कत ही ना आए। देखना भाई, अगर तुम इस क्वेश्चन के अंदर करोगे, ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन कौन से बच्चे कर पाएंगे, जो बच्चे क्या होंगे, पढ़ के जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे, वही लोग तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जो नहीं पढ़ा होगा उसको मालूम होगा कि भाई साहब बस आगे से ही होता है, आगे से ही होता है, हमेशा आगे से ही होता है। तो ऐसा है नहीं, आपके सामने मैं एग्जाम्पल दे दिया हूँ, आपके सामने एग्जाम्पल दी हूँ, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो आगे से क्वेश्चन होते हैं, मैं जो आपको ये वाले क्वेश्चन करवाया हूँ, ये वाले क्वेश्चन, ये तो लगभग हर बच्चा कर लेता है। ये सब क्वेश्चंस क्या हैं, लगभग हर बच्चे कर लेते हैं, ये सब क्वेश्चन हर बच्चे कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके इसलिए थे कि आपको कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, एकदम अच्छे से, एकदम बारीकी से समझ में आ जाए, ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन ले आता है। लेकिन जो मैं आपको एक क्वेश्चन लास्ट में करवा रहा हूँ आज, एक क्वेश्चन क्या आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। अगर तुम करोगे एफ के बाद के देखोगे तो 17-18 के अंदर आएगा, ठीक है, ऐसे वो आएगा 12-13, फिर ऐसे करोगे ऐसे आर मतलब 14-15-20-22 ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे बड़ा बड़ा नंबर आएगा। लेकिन अगर तुम्हें अच्छे थोड़ा दिमाग है, तुम थोड़ा अच्छे हो, ब्रिलियंट हो, तब तुम देखोगे यार देखो कुछ ऐसा किया है जो आपको देखना चाहिए। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, मतलब क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है। ई के बाद क्या तुम्हारा आना चाहिए, एफ। एन के बाद क्या, एन से पहले क्या आता है, ओ। आर से पहले क्या आता है, एस, ठीक है, सॉरी इसके पहले बाद आता है, फिर क्या आता है भाई, ए आता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या कर दिए, इसको भी ऐड कर दिए, ठीक है। तो अब आप अगर आंसर देखोगे, अगर आप आंसर देखोगे तो भाई देखो, आंसर देखो कौन सा भाई, ऑप्शन आपका ए सही हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, आपका ऑप्शन ए सही हो गया। बस अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन देखना भाई। अगला क्वेश्चन मैं अगर तुम्हें बताऊं, अगला क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें बताऊं, ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊं, एक सेकंड में क्वेश्चन को इसको भी लिखता हूं, ठीक है, इसको भी क्वेश्चन को मैं लिखता हूं तब ताकि हम लोग को पढ़ने में मजा आए, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं लिखूं, इधर देखना, देखना भाई क्वेश्चन को देखना, SOLVED, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका है, ठीक है, एक क्वेश्चन है SOLVED सॉल्व। इसको हमने किस कोड के अंदर लिखा भाई, इसको लिखा OSVLVLDE। और नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, नेक्स्ट हमें लिखना है, अगला जो हमें कोड बताना है वह क्या बताना है, CREATE। नेक्स्ट कोड हमें ये बताना है। अब देखना भाई, अब देखना क्या क्या है, देखो SO यहाँ पे क्या कर दिया, OS कर दिया, LV यहाँ पे VL कर दिया, ED अब तुम्हें मुझे लगता है समझ में आ गया। देखो क्या किया है, पहले दो दो का जोड़ा बनाया है, इन्होंने क्या किया भाई साहब ने, दो का जोड़ा बनाया। अब इस दो के जोड़े को क्या किया इन्होंने, उल्टा कर दिया। क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अगर SO दे रखा है तो इसको इन्होंने कर दिया OS कर दिया।
अगर दे रखा है एल वी दे रखा है, इसको क्या कर दिया वी एल कर दिया। अगर दे रखा है ई डी दे रखा है, ई डी दे रखा है, तो क्या कर दिया इसको इन्होंने डी कर दिया। क्या कर दिया भाई, उल्टा कर दिया। ठीक है, क्या बनाया, सबसे पहले स्टेप क्या किया उन्होंने, देखना। अब तुम अगर भाई साहब करोगे तो तुम्हें जिंदगी में समझ में आएगा ही नहीं कि क्या किया है। अगर तुम ढूंढोगे कि एस के बाद ओ के बाद एस, वी के बाद एल, ठीक है, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बहुत बड़ा चला जाएगा। लेकिन तुम अगर मेरी ये ट्रिक फॉलो करोगे तो बहुत काम भी आएगा और तुम्हें बहुत कम से कम टाइम के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस तुम्हें समझना है। क्यों, हम कंपटीशन के अंदर बैठे हैं, हम बोर्ड एग्जाम के अंदर बैठे नहीं है भाई। ठीक है, तो हमें क्या है, माइंड से क्वेश्चन को खेलना है और उसको समझना है क्या किया है। देखना भाई क्या किया है, उल्टा कर दिया है। बस तुम भी यही करो, दो दो का जोड़ा बनाओ, दो दो का जोड़ा बनाओ, उल्टा कर दो। सी आर दे रखा है, ठीक है, यहाँ देखना, इसको मैं हटा दूं, इसको मैं हटा दूं, फिर उसके बाद हम ताकि अगले क्वेश्चन को कर सकें। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम कर सकें। देखना अगले क्वेश्चन को हम करेंगे। जैसे हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है सी आर दे रखा है। हम भी सबसे पहले क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा बनाएंगे। दो दो का हमने जोड़ा बनाया, एक सी आर का बना, एक ई ए का बना, और एक क्या बना, टी ई का बना, एक क्या बना, टी ई का बना। दो दो का जोड़ा बना, कितना बना भाई, 3 बना। क्या करेंगे, आर सी कर देंगे, ए ई कर देंगे, और क्या कर देंगे, ई टी कर देंगे। बस सिंपल। अब इसको कैसे लिखोगे भाई, इसको मैं दूसरा कलर के अंदर, रेड के अंदर लिख दूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, आर सी हो जाएगा, ई ए हो गया है। ठीक है, ई ए हुआ ना, नहीं यार, ए ई हुआ है, ए ई हो गया है, फिर क्या हुआ है, ई टी हो गया है। बस सिंपल। ठीक है, बस क्या हुआ भाई, सिंपल, हमने बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, एकदम हलवा बना दिया। ठीक है, अब देखना भाई कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। आर सी ए डबल ई, आर ए सी डबल ए, ऑप्शन डी, आर सी ए डबल ई टी। बस सिंपल, हमने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया, तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे ऑप्शन डी आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी डी आ गया। अब तुम्हें सिंपल क्या करना है, उल्टा कर देना। बस तुम्हें उसका अपोजिट लिख देना है। दो दो का जोड़ा, कहीं हो सकता है 3 का जोड़ा आ जाए, कहीं 4 का आ सकता है, ऐसा नहीं कि 2 ही का आएगा, कहीं कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इससे तुम्हें क्या करना है, कोई और दिक्कत नहीं लेके आनी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है भाई, अगले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसको बताना। ठीक है, इसको बताना कि भाई आपका क्या आंसर है। ठीक है, मैंने इसके बारे में कई क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन करवा दिया है। अब तुम इसे मुझे कमेंट के अंदर बताना कि सर इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, चलो फिर अब किसी और नई क्लास के अंदर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।